दोस्तों, जीएसटी इनवॉइस बनाते समय कई बार हमें डिस्काउंट देना पड़ता है और अब ये डिस्काउंट दो तरह से लगाया जा सकता है। एक तो सीधे प्रोडक्ट के ऊपर और दूसरा पूरे बिल के टोटल पर। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के सही तरीके से जीएसटी इनवॉइस में डिस्काउंट लगाना सीख सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल शो कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल ले रखे हैं, एक मैंने लेके रखा हुआ है परचेज बिल का और एक मैंने ले रखा हुआ है सेल्स बिल का। तो यहाँ पे परचेज बिल में यहाँ पे अपन दो जीएसटी का यूज करेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यानी कि ये जो बिल बनेगा ये अपना लोकल बनेगा, यानी कि स्टेट के अंदर का। ठीक है, जिसमें यहाँ पे स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक आइटम, क्वांटिटी है, रेट है और यहाँ पे डिस्काउंट दे के रखा हुआ है ऑन आइटम पे 10% का और जीएसटी दे रखा हुआ है 18%। फिर उसके बाद एक एग्जांपल है सेल्स बिल, जिसमें पार्टी नेम दे के रखा हुआ है और यहाँ पे आईजीएसटी, यानी कि ये स्टेट के बाहर का बिल है, जिसमें सेम आपको यहाँ पे स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है और यहाँ पे डिस्काउंट है वो भी ऑन टोटल पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको जीएसटी दे रखा हुआ है। तो इन दोनों एग्जाम्पल में क्या होगा, अपने ये दो चीज तो कवर हो जाएगी, डिस्काउंट ऑन आइटम और डिस्काउंट ऑन टोटल। साथ के साथ यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अपन सीजीएसटी और एसजीएसटी वाले बिल में किस तरीके से डिस्काउंट लगा सकते हैं और आईजीएसटी वाले में अपन किस तरीके से डिस्काउंट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं परचेज बिल का। ठीक है, तो अपन आ जाते हैं अपने टैली में। उससे पहले यहाँ पे अपन सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कंपनी पे चले जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट कंपनी पे जाके कंपनी को सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बना ली जीएसटी विद डिस्काउंट के नाम से। एक मैंने कंपनी को क्रिएट किया है। स्टेट मैंने डाल दी मध्य प्रदेश, यानी कि जो मेरी स्टेट है, मेरी जो कंपनी है वो है यहाँ पे मध्य प्रदेश, और इसको मैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अपन सेटिंग किस तरीके से करेंगे, मेंटेन अकाउंट अपना यस रहेगा, बिल बाय बिल यहाँ पे अपना जो बिल वाइज एंट्री वाला ऑप्शन है ये यहाँ पे नो हो जाएगा, मेंटेन इन्वेंट्री वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे यस रहेगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको आना यहाँ पे सेकेंड लास्ट ऑप्शन पे, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। आपको ये वाले ऑप्शन को यहाँ पे यस रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर अपन इसको यस नहीं करते हैं तो अपना जो बिल रहेगा उसमें डिस्काउंट नहीं आएगा, तो इसलिए अपने को ये वाले ऑप्शन को यहाँ पे यस करना है। उसके बाद अपन आ जाते हैं इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाले ऑप्शन पे, ये वाले ऑप्शन को भी अपन यहाँ पे यस रखेंगे और यहाँ पे अपन इसको एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी की स्टेट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे मेरी जो कंपनी है वो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद अपन यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे अपन जो जीएसटी नंबर है अपनी कंपनी का वो अपन यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे मैंने डाल दिया 23AA BCU 9603R1ZV। ये मेरे पास एक एग्जाम्पल वाला था, यानी कि एक सैंपल मेरे पास जीएसटी नंबर था जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया और कंट्रोल ए से मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे भी अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, अब अपन चले जाएंगे डायरेक्टली यहाँ पे वाउचर में, और सबसे पहला जो अपना एग्जाम्पल है वो अपना एग्जाम्पल है परचेज बिल का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी परचेज की लगाना है जो कि होती है अपनी F9। ठीक है, अब आप जैसे यहाँ पे F9 लगाओगे तो यहाँ पे आपको जो भी आपका सप्लायर इनवॉइस नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, जैसे हमने डाल दिया 145। यहाँ पे आपको डेट डाल देना है, फिर एंटर। अब यहाँ पे आ रहा है पार्टी नेम, तो अपन आ जाते हैं वापस अपने एग्जाम्पल पे। अब अपना जो यहाँ पे पार्टी नेम है वो क्या है, रियल मार्क स्पोर्ट्स। ठीक है, और ये है सीजीएसटी और एसजीएसटी वाला बिल, यानी कि जो ये रियल मार्क स्पोर्ट्स वाला है ये स्टेट के अंदर का है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी अगर अपन एक ही स्टेट के अंदर माल खरीदते बेचते हैं तो वहां पे आपकी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और अगर आपका स्टेट टू स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो वहां पे आपका आईजीएसटी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सी और एस लिख रखा है, यानी कि ये जो रियल मार्क स्पोर्ट्स है ये अपने मध्य प्रदेश के अंदर ही है, यानी कि स्टेट के अंदर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे बना जाते हैं वापस टैली में और यहाँ पे अपन क्रिएट कर लेते हैं Alt+C से। जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया रियल मार्क स्पोर्ट के नाम से, और ये अपना चला जाएगा सनड्राई क्रेडिटर्स में, क्योंकि जिससे भी अपन माल परचेज करते हैं वो अपना सनड्राई क्रेडिटर्स में चले जाता है। अब अपन यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे अपन इनका एड्रेस डाल देते हैं, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, अगर आपके पास एड्रेस अभी नहीं है तो यहाँ पे अभी मेरे पास तो नहीं है तो अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अब आ जाती बात स्टेट की, तो स्टेट अपनी मध्य प्रदेश ही रहेगी, क्योंकि जो रियल मार्क स्पोर्ट्स जो है ये अपने स्टेट के अंदर ही है। ठीक है, एंटर 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 एंटर। अब आपको आ जा रहा है डायरेक्टली यहाँ पे जीएसटी आई UIN में,
यहाँ पे आपको क्या करना है, जो रियल मार्क जो स्पोर्ट है उसका भी आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है। तो मेरे पास जीएसटी नंबर है 23AABCU9603R1ZB, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया इसका जीएसटी नंबर, देन कंट्रोल ए से मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे आ गया पार्टी डिटेल, यहाँ पे मेरे पास आ गया सप्लायर का नेम आ गया है, यहाँ पे उसकी स्टेट आ गई और यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर आ चुका हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी अपन कंट्रोल ए कर देंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है परचेस लेजर, तो यहाँ पे अपन क्रिएट कर देंगे अल्ट सी से परचेस अकाउंट का लेजर, ठीक है। एंटर एंटर, ये अपना चले जाएगा परचेस अकाउंट में। और आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे टाइप ऑफ सप्लाई में आपको यहाँ पे गुड्स करना है, ठीक है। सर्विसेज नहीं रहने देना है, यहाँ पे आपको गुड्स करना है और कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कर देना है। अब आपको यहाँ पे लेना है नेम ऑफ आइटम। तो यहाँ पे अपन ने रियल मार्क स्पोर्ट से क्या परचेज किया है, यहाँ पे अपन ने उससे बैट परचेज किया है। जो अपना स्टॉक आइटम का है वो क्या है, अपना बैट, ठीक है। तो अपन आ जाते हैं वापस टैली में। तो यहाँ पे आपको बैट का लेजर बनाना पड़ेगा, तो अल्ट प्लस सी से यहाँ पे अपन लेजर बना सकते हैं। तो इसे मैंने यहाँ पे लिखा बैट, देन एंटर एंटर। अब यहाँ पे आ रहा है अंडर, तो यहाँ पे आएगा आपका स्टॉक ग्रुप। जैसे कि अगर अपन वापस आ जाते हैं एग्जांपल में, तो आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक ग्रुप लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्टॉक ग्रुप। तो इसका स्टॉक ग्रुप क्या है, स्पोर्ट आइटम, ठीक है। तो अपन आ जाते हैं वापस टैली में और यहाँ पे सेम अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे अपन लिखेंगे स्पोर्ट आइटम, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जो अपन ने स्टॉक ग्रुप बनाया है अब इसी के अंदर ही यहाँ पे अपन इसका जो जीएसटी है वो अपन यहाँ पे डाल देंगे। तो आपको यहाँ पे आना है नीचे और शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिट में यहाँ पे आपको इसको यस करना है। देन इसके नीचे एक ऑप्शन आता है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको भी आपको यहाँ पे यस करना है। जैसे ही आप यहाँ पे यस करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा स्पोर्ट आइटम, और यहाँ पे आपको टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल को चूज करना है। और जो भी आपका टैक्स है, जैसे अगर अपन देखें तो अपना यहाँ पे जीएसटी कितना है, 18% है, ठीक है। तो यहाँ पे बना जाते हैं पहली में और यहाँ पे अपन लिख देते हैं 18%, और देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, और यहाँ पे भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। फिर उसके बाद आ रहा है यूनिट्स। तो यूनिट्स अपन यहाँ पे बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, और मैं लिख देता हूँ एनओएस यानी कि नंबर्स, यानी कि बैट को काय में अपन नापते हैं, नंबर्स में नापते हैं। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब आप देखिए हुआ क्या, मैंने डायरेक्टली स्पोर्ट आइटम में ही वहां पे मैंने जीएसटी डाल दिया 18%। अगर मैं यहाँ पे स्टॉक ग्रुप में वो चीज नहीं डालता तो फिर मुझे उसको यहाँ पे डालना पड़ता, जीएसटी अप्लीकेबल रहता, और देन सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में नो की जगह मुझे यहाँ पे यस करना पड़ता। सेम वही वाले फीचर्स मेरे सामने ओपन होते। बट अपन ने क्या करा, डायरेक्टली स्पोर्ट आइटम में ही डाल दिया, क्योंकि अगर अपन स्पोर्ट आइटम में नहीं डालते तो यहाँ पे मुझे जितने भी, अभी तो मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे एक ही स्टॉक है, बट बाकी शॉप पे कोई एक स्टॉक तो रहता नहीं है, एक आइटम तो रहती नहीं, बहुत सारी आइटम्स रहती है। तो उसमें अपने को बार बार जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा, सॉरी वो जीएसटी परसेंटेज डालना पड़ेगा, जो कि अपन ने अभी डाला था 18%, वो अपने को बार बार डालना पड़ेगा। इसलिए अपन ने क्या करा, डायरेक्टली स्टॉक आइटम में ही सॉरी स्टॉक ग्रुप में ही अपन ने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। दान कंट्रोल से एक्सेप्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया बैट। अब इसकी क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी इसकी 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 5। इसका जो रेट था वो था 2500 रुपए, ठीक है। अब आप देखोगे जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे तो अब आपके पास यहाँ पे एक डिस्काउंट परसेंटेज करके आपके पास यहाँ पे कॉलम खुल गया। अब ये वाला कॉलम क्यों खुला है, क्योंकि अपन ने जब अपन ने कंपनी बनाई थी उसके बाद जो अपन ने सेटिंग्स करी थी तो वहां पे अपन ने वो वाले ऑप्शन को यस किया था। अगर आप वो वाले ऑप्शन को यस नहीं करते हो तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा, ठीक है। अब अपन यहाँ पे डिस्काउंट रेट देख लेते हैं, तो यहाँ पे अपना 10% है। अब आप देख सकते हो डिस्काउंट ऑन आइटम, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑन आइटम का मतलब क्या होता है कि ये जो अपना बिल बन रहा है तो उसमें ये जो अपन ने यहाँ पे आइटम लिखी है तो यहीं पे ही अपन जो है आइटम में ही यहाँ पे अपन डिस्काउंट को डाल रहे हैं। तो ये होता है डिस्काउंट ऑन आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10%, ठीक है, देन एंटर। तो अब आप देख सकते हो जब यहाँ पे एक बार अपन इसको वापस से करते हैं, जैसे कि अभी आप देखो यहाँ पे मैंने इसको 0 कर दिया, तो अभी अपनी अमाउंट कितनी आ रही है, ठीक है, 12,500 आ रही है, ठीक है। अभी अपन ने डिस्काउंट नहीं लगाया। अब अगर मैं यहाँ पे डिस्काउंट लगा देता हूँ 10% का, तो आप देखोगे अपनी जो अमाउंट है यहाँ पे कम हो गई और अपनी हो गई यहाँ पे 11,250, ठीक है। तो क्योंकि डिस्काउंट माइनस होता है तो यहाँ पे अमाउंट हो गई अपनी 11,250। अब इस बिल में अपने को जीएसटी लगाना है, ठीक है। तो अपन पहले एक बार एंटर करेंगे, तो अभी आप देखोगे अपना जो कर्सर आ रहा है वो अभी यहाँ पे आ रहा है, यानी कि अगर देखा जाए तो आप इधर देखो टोटल के ऊपर आ रहा है, ठीक है।
अपन यहाँ पे एक और बार एंटर करेंगे जिससे अपना जो कर्सर रहेगा वो टोटल के नीचे आएगा। ठीक, अब अपन यहाँ पे लगाएंगे जीएसटी। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, जीएसटी का लेजर बनाना पड़ेगा, वही अल्ट प्लस सी से। अब ये वाले बिल में अपने दो जीएसटी लगेंगे, एक लगेगा सी जीएसटी और एक लगेगा एस जीएसटी। तो अपन यहाँ पे बना लेते हैं सी जीएसटी के नाम से, जो कि ये जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहाँ पे आ जाएगा जीएसटी, और ये कौन सा टैक्स है, ये अपना सेंट्रल टैक्स है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना सी जीएसटी में सेंट्रल टैक्स। और अब परसेंटेज देखो, अपन ने टोटल जीएसटी डाला 18%। ठीक है, अब होता क्या है कि जब भी अपन जो भी अपनी जीएसटी अमाउंट रहती है जस्ट लाइक 18% है या फिर 10% है, तो अगर वो स्टेट की स्टेट में ही लग रहा है तो फिर दो जीएसटी लगेंगे, सी और एस। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये आपस में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे अपना 18% जीएसटी है, तो यहाँ पे सी जीएसटी अपना लगेगा 9% और अपना एस जीएसटी लगेगा 9%। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 9%। ओके, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में। देन अपन यहाँ पे इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देंगे, तो आप देखोगे सी जीएसटी यहाँ पे अपना 9% लग के आ गया। देन जैसे अपन यहाँ पे एंटर करेंगे, अब अपन यहाँ पे बनाएंगे एस जीएसटी का लेजर अल्ट प्लस सी से, एस जी एस टी के नाम से। और सेम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अदर आ जाएगा अपना जीएसटी, यहाँ पे आ जाएगा अपना स्टेट टैक्स, और यहाँ पे अपन डाल देंगे 9%, क्योंकि अपना ये भी 9% लगेगा। देन कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट। तो आप देख तो सकते हो यहाँ पे आ गया अपना एस जीएसटी। ठीक है, तो आप इस तरीके से आपके जीएसटी बिल में आप डिस्काउंट लगा सकते हो, वो भी ऑन आइटम पे। ये था अभी आइटम। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी अपन ने ऑन टोटल पे नहीं लगाया है, क्योंकि टोटल पे लगता तो इधर आता। अभी अपन ने आइटम पे लगाया है। ठीक है, अब आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं अल्ट पी से। जैसे अपन यहाँ पे अल्ट पी प्रेस करेंगे, देन करंट पे एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर दो। अभी मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अपन प्रीव्यू पे चले गए, तो आप देखो जैसे मैं इसको जूम करूंगा तो ये अपना यहाँ पे प्रीव्यू रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना आ गया है, जो कि अपनी बैट थी जिसकी क्वांटिटी इतनी है, रेट इतना है, पर अपन नोट्स डाला था यूनिट्स में, डिस्काउंट अपना आ गया 10%। तो इस तरीके से अपना ये वाला जो बिल है वो यहाँ पे अपना रेडी हो चुका है। तो आप इस तरीके से आप डिस्काउंट लगा सकते हो आपकी जीएसटी इनवॉइस में। तो ये तो था अपना परचेज बिल वाला, इसको अपन कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेल्स बिल वाले की। अपन आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पे। अब ये रहा अपना सेल्स बिल, जिसमें पार्टी नेम है श्याम प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब ये अपना आईजीएसटी है, यानी कि ये जो बंदा है अपना श्याम प्राइवेट लिमिटेड वाला, ये अपना जो है ये अपना बाहर का है। ठीक है, आईजीएसटी है, यानी कि ये जो बंदा है ये अपना बाहर का है, आउट ऑफ स्टेट का है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, आ जाते हैं अपन यहाँ पे टैली में। अब अपन यहाँ पे सेल्स की लगा देते हैं F8। तो पार्टी नेम अपना क्या था, श्याम प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे अपन क्रिएट कर लेते हैं श्याम प्राइवेट। ठीक है, यहाँ पे अपन क्रिएट कर लेते हैं श्याम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और ये अब जाएगा अपना सनड्राई डेटर्स के अंदर, क्योंकि अपन जब भी किसी से माल परचेज करते हैं तो सनड्राई क्रेडिटर्स में जाता है, और जब भी अपन किसी को माल बेचते हैं, सेल करते हैं, तो अपना सनड्राई डेटर्स में जाता है। अब अपन यहाँ पे आ जाते हैं, सेम आप यहाँ पे इसका एड्रेस डाल सकते हो। अब अपन यहाँ पे इसकी स्टेट चेंज करेंगे, क्योंकि ये आउट ऑफ स्टेट का है। तो यहाँ पे मैं स्टेट डाल देता हूँ महाराष्ट्र। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे डाल देता हूँ 27AA BCU9603R1ZN। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है इसका जीएसटी नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो आप देख सकते हो सेम यहाँ पे भी इसकी डिटेल आ चुकी है श्याम प्राइवेट लिमिटेड की। ठीक, अब उसके बाद अब यहाँ पे भी अपन कंट्रोल ए कर देंगे। अब आ रहा है यहाँ पे सेल्स लेजर, तो अपन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं अल्ट सी से सेल्स अकाउंट के नाम से, जो कि ये जाएगा अपना सेल्स अकाउंट के अंदर। और यहाँ पे सर्विसेज की जगह सेम आपको यहाँ पे गुड्स करना है, जिस प्रकार से अभी अपन ने परचेज का लेजर बनाया था। देन कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट। अब आ जाती है अपनी नेम ऑफ आइटम। तो अब यहाँ पे अपने को डालना है नेम ऑफ आइटम। तो अपना जो नेम ऑफ आइटम है वो क्या है, अपन आ जाते हैं वापस। तो अपना नेम ऑफ आइटम है वही अपना बैट ही है। तो अब अपने को बैट का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, अगर अपन आइटम का लेजर नहीं बना रहे हैं अभी, क्योंकि अपन ने पहले बना लिया। ठीक है, तो सेम टू सेम देखो आप यहाँ पे स्टॉक ग्रुप भी अपना स्पोर्ट्स आइटम है, तो अब अपने को स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टैली में सिर्फ लेजर एक बार ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली लिख देते हैं बैट। ठीक है, अब इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी क्वांटिटी अराउंड 3 लिखी हुई है यहाँ पे, और रेट लिखा हुआ है 3000। तो अपन आ जाते हैं, तो लिख दी मैंने क्वांटिटी यहाँ पे 3 और रेट लिख दिया यहाँ पे मैंने 3000। बट अब आप देखो, अब क्या है कि यहाँ पे जो डिस्काउंट लगा हुआ है ऑन टोटल पे। ठीक है, पहले वाले में क्या था, तो अपना था डिस्काउंट ऑन आइटम। तो अपन ने क्या करा था,
कि यह आइटम पे ही डिस्काउंट डाल दिया था, ये इधर की साइड में, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट ऑन टोटल, तो अपन क्या करेंगे, जब बिल का टोटल होगा तब अपन डिस्काउंट लगाएंगे। तो अभी अपन यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, देन एंटर करेंगे। तो अभी भी आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अपना कर्सर है वो टोटल के ऊपर आ रहा है। यहाँ पे अपन एक और बार एंटर दबाएंगे जिससे अपना कर्सर जो है वो टोटल के नीचे आए। अब आपको यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना है Alt+C से डिस्काउंट के नाम से, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा डिस्काउंट, एंटर एंटर, और ये जाएगा अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ओके। देन Ctrl+A से एक्सेप्ट। अब आपको यहाँ पे लिखना है रेट, तो अपना रेट कितना है, डिस्काउंट रेट अपना यहाँ पे 5%, ठीक है। तो अब आप देखो, अब जैसे ही मैं यहाँ पे 5% करके एंटर करता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे टोटल बिल अपना जो भी आ रहा था, यहाँ पे टोटल आ रहा था 9,000 रुपए। अब डिस्काउंट लगा मेरा यहाँ पे 450 रुपए, तो टोटल बिल हो गया 9,450। पर ये तो गलत है, क्योंकि क्या होता है, डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, पर ये तो ऐड हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे जब आप परसेंटेज लोगे तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना है। तो आपको यहाँ पे 5%, जो भी मतलब आपका डिस्काउंट रेट होगा, तो आपको उसके पहले माइनस लगाना है। तो मैंने यहाँ पे अपना 5% था, तो मैंने लिखा -5, देन एंटर। तो अब आप देखोगे यहाँ पे 450 के आगे माइनस हो गया है। अब 9,000 में से 450 जो है वो माइनस हो गया, तो अपना टोटल बिल हो गया 8,550। तो अब इस तरीके से ऑन टोटल पे आप डिस्काउंट लगा सकते हो। अब इसी के नीचे अपन लगाएंगे IGST, तो Alt+C से अपन इसका लेजर बना लेंगे IGST के नाम से, देन एंटर एंटर। सेम अपना ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, यहाँ पे आ जाएगा अपना GST, और यहाँ पे आएगा इंटीग्रेटेड टैक्स, और जो अपना IGST लगेगा वो पूरा 18% लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट टू स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, और स्टेट टू स्टेट ट्रांजेक्शन में सिर्फ IGST लगता है, जो कि पूरा लगता है। देन Ctrl+A से एक्सेप्ट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 18% अपना 1620 रुपए यहाँ पे आ चुका है। अब इसका भी अपन प्रिंट देख लेते हैं। आप देखोगे जैसे मैंने यहाँ पे Alt+P किया, देन प्रीव्यू पे चले गए, तो आप देखो यहाँ पे अब इस तरीके से इसका जो है प्रिंट यहाँ पे आएगा। पहले क्या हो रहा था, जब अपन ने डिस्काउंट ऑन आइटम लगाया था तो इधर की साइड डिस्काउंट आ रहा था, बट ये वाला जो बिल है डिस्काउंट ऑन टोटल है, तो यहाँ पे इसका डिस्काउंट जो है वो आपको यहाँ पे अलग से शो कर रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आपके टेली प्राइम में आप इस तरीके से डिस्काउंट लगा सकते हैं। अगर आपको GST के बारे में और अच्छे से समझना है, जैसे कि अभी तो मैंने क्या करा, इस वाली वीडियो में GST और डिस्काउंट को दोनों को मैंने साथ में लिया। अगर आप सेपरेटली GST को समझना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने एक ट्यूटोरियल बना के रखा हुआ है, तो उस वीडियो की जो लिंक है वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लस साथ के साथ अगर आप ये भी चाहते हैं कि मुझे सिर्फ डिस्काउंट का अलग से सेपरेट वीडियो चाहिए, तो वो भी मैंने बना के रखा हुआ है। तो उस वीडियो की जो लिंक है वो भी मैं इस वीडियो के लिंक में सॉरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं आपको डाल दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाली टैली और GST की सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही साथ एडवांस एक्सेल की, MS ऑफिस की, MS वर्ड की, MS पावर पॉइंट की भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप जाओ और वहां पे आप सीखो। तो जय हिंद, जय भारत।